हमारा कोट शेरबानी का वोट खुद चल के उनके घर चला जाएगा इंशाल्लाह। जिथे सारी जिंदगी थापियां बालियां ने ना, फिर थापियां बाल लांगे, लेकिन वोट बाबे रिजवी का ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ प्यार दे गया। जो डॉक्टर साहब एक नहीं, इनके साथ जितनी भी फैमिली इंशाल्लाह पक्का वोट लबैक यारसुल्ला को देंगे। ये एक भाई पीटीआई के नहीं, बहुत सारे भाई हैं पीटीआई के जो हम शेर रबानी गांव में मौजूद हैं। हमने गांव का सर्वे वगैरह किया है, जो है वो आपने देख लिया होगा। बाकी अब हम मौजूद हैं इस गांव के अंदर ही। फ़रूक कमांडो साहब इस गांव में रहते हैं, तो आपने उन्हें भी देखा होगा, यकीनन आप उन्हें जानते होंगे। तो हमने कहा भी उनका भी मौक़िफ़ लेकर जाते हैं कि वो थोड़ी सी नाराज़गियाँ भी हुई थी, तो आज उनका इंटरव्यू भी करते हैं। तो हम मिलाते हैं आपको फ़रूक कमांडो से। आइए जी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। फ़रूक कमांडो का घर ही है ना? जी जी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ़रूक कमांडो साहब। अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं? वैसे ठीक है जनाब, तशरीफ़ रखें जनाब। यह गांव का हमें जो है वो सारी सूरत हाल का पता चल गया है, तो फ़रूक कमांडो साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी राय लेते हैं। ये बड़े सरगर्म कारकुन थे, यूट्यूबर बाद में, और कारकुन तरीके लबैक के हवाले से और दूसरी सियासी जमातों के हवाले से, और इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या निकलेंगे, सारी गुफ्तगू हम आप फ़रूक कमांडो साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमांडो साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जनाब आपको खुश आमदीद। मैं आपका नाम तो नहीं जानता, आपने जब अचानक ही छापा मारा जैसे वो सरेआम टीम वाले छापा मारते हैं। तो और सुनाए, तबीयत से ठीक है आपकी? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। असल में हमने सर्वे किया है आपके गांव का, तो इधर आके हमें पता चला है कि आप भी इधर रहते हैं। मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, आपको मिलना चाहता मोहब्बत है आपकी जनाब। तो हमने आपको देखा है। मैं आपको यूट्यूबर बाद में कारकुन पहले समझता हूँ। बेशक जी। आपने बहुत माशाल्लाह मेहनत की है। तो इस इलेक्शन में आप अपने गांव की भी सूरत हाल बताइएगा, और ओवरऑल भी सूरत हाल अपने हल्के की बताइएगा, PP 183-84 की और NA 134 है मेरा ख्याल आपका। सारी सूरत हाल बताइएगा कि क्या हो रहा है इधर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ना, मेरे जो आपके नाज़रीन जानते होंगे कि फ़रूक कमांडो के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, फ़रूक कमांडो ऑफिशियल। उस पर मैंने 2 व्लॉग बना छोड़े हैं तकरीबन 4 दिन पहले। PP 183 है, यहाँ पे आप बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गांव कोट शेरबानी अल मरूफ कोट नानक सिंह वो गाँव है जहाँ पे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन 2 दफ़ा खुद तशरीफ़ ला चुके हैं। और तकरीबन पिछली बार सरदार और राना, ये 2 ग्रुप है हमारे इलाके में, आपने सर्वे किया होगा पूरे इलाके में। तो हमने इनको बेहतरीन मात दी और बड़े चैलेंज से यहाँ से तरीके लगाए पाकिस्तान को विन करवाया था। और 18 के इलेक्शन में जी 2018 के इलेक्शन में अभी आपने अगर सर्वे किया होगा तो आपने देखा होगा कि अलिफ से लेकर ये तक पूरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्लैक्सों से भरा पड़ा है, और आपको दूसरी किसी भी सियासी जमात की फ्लैक्स नज़र नहीं आई होगी। जी ऐसे ही ये वाजह है कि हम अपने गांव कोट शेरबानी अल मरूफ कोट नानक सिंह में अल्हम्दुलिल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए पूरी जदोजहद कर रहे हैं। बाहर के मामलात जो भी हैं, अल्लाह पाक वहाँ भी हमारे भाइयों को फतह दे, लेकिन जहाँ बंदा रहता हो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है अपने गांव में, अपने इलाके में। और जहाँ मैं गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी तरीके बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट वोट मांगने ना आए, कंपेन करने ना आए, हमारा कोट शेरबानी का वोट खुद चल के उनके घर चला जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ से खुशखबरी यही मिलेगी कि फ़रूक कमांडो के गांव से तरीके बैक पाकिस्तान पहले की तरह 2018 की तरह इतने वोटों से लीड कर गई है। और PP 183 में आपको पता है सरदार और राना जो 2 ग्रुप हैं, एक पीपल पार्टी है वो भी आ गए हैं, जमात इस्लामी है वो भी आ गए हैं, लेकिन जो तगड़े मजबूत उम्मीदवार हैं ना वो सरदार और राना ग्रुप के। और उनमें तीसरा जो उम्मीदवार है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है, शहजादा है, लामा पीर साहब सिद्दीकी साहब हैं, बड़ी अच्छी कंपेन कर रहे हैं। हमारी जदोजहद है कि हर बंदा अपने, बाबा जी फरमाते थे कि हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने इलाके में काम करे, अपने घर गली मोहल्ले सब में जाकर वर्क करे, और लोगों को बताएं कि इन चोरों लुटेरों ने 70 सालों से आपको कुछ नहीं दिया सिवाय लारे झूठे दावों के। अगर रसूलुल्लाह का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दीन तख्त पे आ जाता है ना, तो किसी गरीब को किसी चौधरी या डेरे के डेरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहम्मद अरबी का दीन इतनी ताकत रखता है कि खुद जाकर मसाइल हल करेगा इंशाल्लाह। अच्छा कमांडो साहब, मेरे ना ज़हन में एक सवाल आया है कि हमने अक्सर देखा है, कवरेज करते हैं TLP के जो जलसे जुलूस होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मर्द ज़रात ही होते हैं, ख़वातीन नहीं होती। और यहाँ इस गांव का हमें पता चला है कि कुछ लोगों ने गैस का लारा लगा दिया है, तो कहीं ख़वातीन का वोट, क्योंकि 55% जो वोट है वो ख़वातीन का है, अगर वो वोट गैस के लारे में, क्योंकि उनको तो वो फिर वो लकड़ियों पे जो है सिस्टम चलाना पड़ता है, बिल्कुल वो उससे जान छुड़वाने के लिए
वो किसी और को वोट दे देंगी तो फिर तो जो है वोट आपका दूसरी पार्टी को चला जाएगा। जी, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन के हवाले से आप बताइएगा। मैं आपको, अगर आप कहते हैं तो सर्वे करवाता हूँ, यहाँ की 2-4 औरतों से मिलवाता हूँ। जी अगर मैं उनसे बोलूँगा ना जाके कि मैं वोट किसी और को देने जा रहा हूँ, तो आगे से उन औरतों का जवाब यही होगा, पुत्र जा दे दे वोट, ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਾਪੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਥਾਪੀਆਂ ਬਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਬਾਬੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਿਆ। तो बात ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे भी ज़्यादा यहाँ पे ना ताकतवर हैं वोटों के हवाले से। तरीके बैक पाकिस्तान के अलावा वो गुनाह समझती किसी को वोट देना का फैज़ है कि वो 2 दफ़ा आए हैं और यहाँ पे आके उन्होंने ख़वातीन के सर पे प्यार दिया है, मोहब्बत भरी दुआएं दी हैं उन्होंने। तो ये पूरा गाँव बाबा जी समझ ले, बाबा रिजवी का घराना है ये गाँव पूरा ही। सही है। डॉक्टर साहब ये तो पीटीआई से तल्लक रखते हैं, तो लेकिन हम इनको गाइड तो करते रहते हैं माशाल्लाह बड़ा। तो डॉक्टर साहब आए यहाँ पे, आप भी ज़रा ना भाई को ऑन कैमरा इंटरव्यू दें ज़रा, तो बताएं आप किसको वोट देना चाहते हैं। ये पीटीआई के पक्के सपोर्टर हैं, लेकिन इनका ज़हन तो हमने बड़ा बदला है। देखें, अल्लाह पाक करम करे इंशाल्लाह ताला। जी कैमरा घुमाइएगा इधर डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइएगा पहले। जी मोहम्मद उस्मान इकबाल। जी हमें पता चला है कि आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो अपना मौक़िफ़ दीजिएगा कि इस दफ़ा ही पीटीआई को वोट दे रहे हैं या कोई जिस तरह फारूक कमांडो साहब ने आपको मंशूर वगैरह तरीके लगाएगा कि पीटीआई को दे रहे हैं या कि माइंड चेंज हो चुका है। नहीं, पहले मैं वोटर था उसका पीटीआई था, तो लेकिन इसके बाद लेकिन अब से मेरा वोट है लब्बैक पाकिस्तान का, तहरीक लब्बैक का। रीज़न बता दीजिएगा, जो पीटीआई के लोग हैं वो छोड़ते तो नहीं हैं जी। पीटीआई को, छोड़ने की वजह क्या समझ रहे हैं कि इस दफ़ा वो खान अंदर है या क्या मामला है? खान मामला तो जो भी मामला हैं, ये एक आ जाती है सियासत की, इनकी पार्टी आ जाती है। ठीक है, सियासत में जब इनका एक स्टे होता है ना, जो ऊपर वाले लेवल पे जब ये सियासत करते हैं, इनका हमें नहीं ज़्यादा पता। पहले पीटीआई को वोट देते सपोर्ट करते थे, वो एक बरादरी बेस पे, जैसे कि हमारे ख़ानदान जो भी पहले बरादरी बेस पे थे, ऐसी वोटिंग आती थी। लेकिन यह है कि अब जब से हमें तो कमांडो साहब ने रहनुमाई की है हमारी, उस हवाले से हमें यही समझना चाहिए कि हमें तहरीक लब्बैक को ऊपर लेके जाना चाहिए, ताकि एक ने, और जैसे कि मैंने 1-2 वीडियो भी देखी, सार रज़वी साहब और ये जो भी उलमा कराम है, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था ऊपर। तो इसके अलावा यानी कि ये जो भी नून लीग की होगी या पीटीआई की हुकूमत होगी, ये बाद में पहुंची हैं, पहले लब्बैक इंशाल्लाह पहले पहुंची थी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, तो खैर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वीडियोस में देखा और सुना है और मुझे बताया गया, तो इस हवाले से इंशाल्लाह मेरा वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। चलो जी, अब तो कमांडो साहब नारा बनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये हजूर पाक सल्लम के दीन की जिसको समझ आ जाती है ना, वो नबी पाक सल्लम के दीन के निज़ाम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो ये जितने भी हमारे भाई हैं, ये भी नून लीग वाले, पीटीआई वाले, बस इनके दिलों पे ना गुबार पड़ी है, जिसको हमें साफ़ करने की ज़रूरत है। जब हम उनको सीधा फतवा लगा देंगे, कोई उनसे तनकीदी बात करेंगे, तो वो हमसे बज़न होंगे। उनको बिठाएं पास, उनको दिखाएं वीडियो और बड़े प्यार से गाइड करें कि भाई जिस लीडर की खातर आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो लीडर अपनी ज़ात की खातर में जील गया है। जिस लीडर की हम आपको बात कर रहे हैं, वो रसूलुल्लाह के दीन की तरफ लेके जा रहा है आपको। तो इनके दिलों पे थोड़ा सा गुबार है, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे होगा। और इंशाल्लाह जो डॉक्टर साहब एक नहीं, इनके साथ जितनी भी फैमिली इंशाल्लाह पक्का वोट लब्बैक या रसूलुल्लाह को देंगे। ये एक भाई पीटीआई के नहीं, बहुत सारे भाई हैं पीटीआई के जो छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं तहरीक लब्बैक की तरफ। नून लीग वाले भाई आ रहे हैं और हमारी कंपेन जारी है, हम मुलाकातें कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुन हैं, नून लीग से, पीटीआई से, सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारा काम है मैदान लगा देना। फरिश्ते आते हैं या नहीं आते, ये बाबा ही फरमाते थे मालिकों का काम है। जी बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हवेली लखा के अंदर 2-3 गांव ऐसे हैं। एक गांव की वीडियो भी पड़ी हुई है महताबगढ़ की, और वहाँ एक चिश्ती साहब थे, वो पीटीआई के बड़े सरगर्म जो है वो कारकुन थे। लेकिन वो, उनका कहना था कि हम कश्मकश में थे जब से खान साहब अंदर गए हैं। उन्होंने कहा कि मेन रीज़न ये है पीटीआई को छोड़ने की कि वहाँ जो कैंडिडेट हैं, जो ऊपर सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है गुलामी नामंजूर, तो नीचे वो लोग हैं जो पहले नून लीग में रह चुके हैं, पीपल पार्टी में रह चुके हैं। अब नौजवानों का वोट लेने के लिए वो पीटीआई में चले गए हैं, क्योंकि आज़ाद लोग हैं, सीट जीत जाएंगे वो बड़ी आसानी से। तो फिर वो हो सकता है जिस तरह बिलावल साहब आजकल कह रहे हैं कि हम जो है वो जो आज़ाद लोग हैं मेरे साथ मिलेंगे और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और इस्तेकाम पार्टी कह रही है कि आज़ाद लोग हमारे साथ मिलेंगे। तो मिलना तो इन्होंने है, ये बात जो है पीटीआई वालों को समझ नहीं आ रही, और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज़ाद पंछी जो होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता।
वो चाहे तो बिलावल के पास चला जाए या इस्तेकाम पार्टी के साथ चला जाए। पाकिस्तानी सियासत जिस तरह की है, जो अंदर खाने काम होते हैं उनका भी आपको पता है। तो पीटीआई के दोस्तों को बहुत सोच समझ कर वोट देना चाहिए। अगर कोई नज़रियाती बंदा खान का है तो फिर तो बेशक वोट देना। अगर कोई इधर उधर से आया है वोट बंदा बटेरे तो उसको वोट बिल्कुल आप देंगे तो वो नून लीग की या पीपल पार्टी की मजबूत हुकूमत बनाएंगे। फिर हो सकता है कि जो खान साहब के आजकल हालात है इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाए। तो आपने अपना वोट जो है वो बेहतर है कि किसी इस्लामी जमात को दे दें। जिस तरह तरीके लब्बैक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। वो जो हुकूमत हमेशा आती है वो जो जिसका सिंबल होता है उस हुकूमत की आती है। मिसाल के शेर की आ सकती है, तीर की आ सकती है या लब्बैक की आ सकती है। तो आपने अब फैसला करना है, पीडीएम को देना है वोट। वो सारी पीडीएम ही है। वो अब बिलावल साहब भी देखे ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए हैं। पहले वो एक ही थाली में खा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब और वो दोनों। तो ये बेवकूफ़ अगर आपने बनना है तो मज़ीद बनते रहें। आखिरी हल जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा ही है पाकिस्तान के अंदर। जब तक सूद की लानत से हमारी जान नहीं छूटती तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये पक्की ठक्की बात है। तो फ़रूक कमांडो साहब, आपको हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहे तो वो दे सकते हैं। ये पैगाम यही है जनाब के जैसे माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। ये मेरा नाम नाज़म अली और नाज़म अली साहब माशाल्लाह। उकाड़ा से मेरा तल्लक है। शहर मेरा शेरगढ़। अच्छा, उकाड़ा से नाज़म भाई माशाल्लाह इतनी दूर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, वर्क कर रहे हैं। तरीके लबैक पाकिस्तान के जितने कारकुन हैं घरों में बैठने की बजाय इन दिनों में तो खास मेहनत करनी चाहिए हमें। और देखने वाले नाज़रीन जिस पार्टी से भी तल्लक रखते हैं वो एक बार अपने गिरेबान में ज़रूर झांके कि जिनको आज तक वोट दिया है गली नालियाँ सोलंग और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने की वजह से प्यार करते हैं। एक दफ़ा देखें कि एक तरफ वो सारे लोग हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने जब भी धरना दिया सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए दिया, हुर्मत रसूल के लिए दिया। जब भी जेलों में गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात करते हुए गए, कोई चोरी डकैती करके नहीं गए। तो ये फैसला अवाम ने करना है। वैसे जो बात कुरान की है, हदीस पाक अटल है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अगर ये अवाम अपने आप को बदलेगी तो इंशाल्लाह हुक्मरान भी बदल जाएगा। तो अगर ये अवाम नहीं बदलेगी, चोर चकारी नहीं छोड़ेगी, लुटेरों को आगे लेके आएगी तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। हालात तभी ठीक होंगे जब रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ ना, आप भी शायद एग्री करें, खान साहब का जो तकरीर है यूएनओ में उसका मैं 100% उसको नंबर देता हूँ। खान साहब को जो है सल्यूट भी पेश करता हूँ। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ ना कि उसने हमारी जो कौम की बेटी है उनके यहाँ कैद है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसका उसने जिक्र तक नहीं किया और इधर वादे करता रहा कि मैं उसका जो है वो लड़ूंगा मुकदमा। उधर जाकर उसका नाम ना लेना, फिर वो तकरीर मेरे सामने जो है उसके 50% नंबर कम हो जाते हैं। आपके 50% है। मैं इस बात पे आप पे इख्तलाफ करूँगा नाज़म भाई के जो पाकिस्तान में हजूर की बात नहीं करने देते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को तख्त पे लाने की बात नहीं करने देते, क्या वो अंग्रेज़ अपने सामने खड़े होकर आपको तकरीर करने देंगे? तकरीर तो जलना ने भी की, ज़िया ने भी की, ये भुट्टो ने भी की, नवाज शरीफ ने भी की, सब ने की है। तकरीरें करने से क्या होता है? वो तो सिर्फ अवाम को इस्लामी टच देना था भाई मेरे। तकरीरें करनी होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर क्यों इतना जहाद करते, मोहम्मद बिन कासिम क्यों सिंध जाते? तकरीरें करने से कुछ भी नहीं होता, मैदान लगाना पड़ता है जैसे मोहम्मद बिन कासिम के वारसीन ने लगाया है, जैसे बाबा इलामा खालम साहब रिजवी लगा के दिखाते हैं। तो ये कोई हुक्मरान आफिया सिद्दीकी को नहीं छुड़वा सकता, छुड़वाएगा तो इस्लामी निज़ाम ही लेके आएगा इंशाल्लाह। बस जी नाज़रीन, एक और बात है, अमेरिका में जो है वो मस्जिदें भी हैं, वहाँ कुरान भी रखे हुए हैं और उलमा भी हैं जो माशाल्लाह मीठा मीठा दीन बयान करते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात। अगर वो जहाद की आयात को बयान करना शुरू कर दें तो उधर भी उन पर पाबंदी लग सकती है। तो जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने पाकिस्तानी कौम को जगाया है, इस तरह का वो इस्लाम नहीं चाहते। इसीलिए ही हर जगह पर तरीके लबैक पे पाबंदी है, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, हर जगह पर पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो आपने अब फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर निज़ाम मुस्तफ़ा देखना चाहते हैं या कि फिर वो लिबरल हुकूमतों को अपना वोट दे के आप फिर जो है 5 साल के लिए उनका इंतज़ार करेंगे और रोना रोएंगे जी महंगाई हो गई है, फिर कहेंगे जी कोई गुस्ताखी होगी तो साथ रिजवी किधर हैं जी, लबैक वाले किधर हैं। तो ये अब फैसला करने का वक्त है, अब फैसला करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ कमांडो साहब मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। बाकी आपने बताना है कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ये आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।